अन्न से आपको शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए जो एटीपी नामक करेंसी होती है, इसका तो ये भी तात्पर्य हुआ कि हम अपने शरीर को जो अन्न देते हैं वही उसी के बदले में हमें ईश्वर ने 5 ज्ञान इंद्रियां दिया, 5 अध्यापक दिए जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, और 5 कर्म इंद्रियां दिया, आपको सहयोगी दिए। डॉक्टर साहब, आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछला पॉडकास्ट जो हमने बनाया वो उसकी चर्चा मैंने कई मित्रों से की और लोगों की दिलचस्पी इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ और पॉडकास्ट करें। पिछली बार आपने शून्य से 1, 2, 3 और 4 और 5 का कैसे प्रसार होता है और अनंत कैसे विस्तारित होते जाता है इसकी बात की थी। अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप कैसे इसको वहां से लेते हैं और आगे की कहानी हमें बताते हैं कि ये अस्तित्व कैसे कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पहला जो संवाद था अच्छा लगा, रुचिकर लगा आपको और आपके मित्रों को। ये मेरा सौभाग्य है, सभी ईश्वर की कृपा है। पहले संवाद में हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना कैसे हुई, जीव को बनाने के लिए शक्तियों की, संसाधनों की, बुद्धि की जरूरत हुई, उसके नियंताओं की जरूरत हुई, और इस तरह से हम लोग जो है भगवत स्वरूप को हम लोगों ने, पंच तत्वों को जो है यहाँ पर समझने की कोशिश की। अब देखें, प्राणी बन गया जी, और प्राणी जो है जब शरीर मानव का बन, हम मानव से उदाहरण लेते हैं, प्राणी कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य से बातों को शुरू करें तो जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि मनुष्य को ही समझना है। हमारे सृष्टा ने बुद्धि को लिया, वैभव बुद्धि रूपी जो है सरस्वती को लिया, वैभव धन संपदा रूपी महालक्ष्मी को लिया, और विघ्न का विनाश करने के लिए और अवरोध को दूर करने के लिए भगवती महाकाली को लिया जी। उनके साथ साथ इन शक्तियों का संचालन करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव आए, और भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर के तत्वों से जो है इन सारी चीजों को आपने बताया था पिछली बार हैं। तो अब जीव बन गया और स्वतः जो है परमात्मा ने अपने आत्मा के अंश को इसमें पिरो करके प्राण पैदा किया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भगवान को भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, फिर नीर और आकाश, इन 5 को समझाया था डॉक्टर साहब ने। दूसरे एपिसोड को आप देख करके इसको समझ सकते। तो इस शरीर में माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ काली, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन सभी का समागम है। ये आपके ऊपर है, आप किस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। जी, इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि स्वयं को जानो और अपने को जागृत करो। यही ब्रह्मांड का स्वरूप है। यथा पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो तथा ब्रह्मांडे जो यजुर्वेद में बात कही है, सारी शक्तियों का समावेश आपके अंदर है। हमारे चैनल का डॉक्टर साहब यही उद्देश्य है, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी का, कि हमारे देवी देवताओं का, ब्रह्मांडी संरचना का जो भी शास्त्रों में उल्लेख है उसे हम अपने भीतर ढूंढ के समझ लें, ताकि अस्तित्व की सही समझ हमारे अंदर डेवलप हो। बहुत और उस श्रृंखला में आप ये जो ज्ञान है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित। हाँ। और अब देखिए जैसे वो कैसे समाहित हैं आपके अंदर हैं। अब प्राण रूपी सांस को जो संचालित करता हुआ परमात्मा है जी।
आपके पास बुद्धि है, विवेक है, भगवती सरस्वती की कृपा है, ठीक। अन्नपूर्णा की कृपा है, आपको भोजन देंगी, जिसकी चर्चा हम लोग कुछ ही मिनटों बाद करेंगे। कैसे जगदम्बा जो है अन्नपूर्णा जी आपको अन्न का प्रसाद देती हैं, और उस अन्न से आपको शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए जो एटीपी नामक करेंसी होती है वो कैसे बनती है, हमारी पुस्तक में बहुत खूबसूरती से इसको किया गया है। तो माँ लक्ष्मी का में एक्चुअली एटीपी है, माँ लक्ष्मी है, हैं? और आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, किसी भी शरीर को किसी भी विघ्न, इन्फेक्शन या किसी भी विघ्न से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो माँ महाकाली का प्रतिनिधित्व करती है। और जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें इतनी इतनी कोशिकाएं और इतने केमिकल, इतने तत्व और इतनी विशाल संरचना है कि अगर आप दुर्गा के महासप्तशती पर आपने जो है एक एपिसोड बनाया हुआ है, उसमें जो है महाकाली की अक्षौणियों की याद आपको आ जाए। तो इतनी सारी चीजों से सुसज्जित आपका शरीर है। माँ दुर्गा सप्तशती में कवच में दुर्गा के अनेक अनेक रूप बताए हैं जो सारे दुर्ग की, शरीर रूपी दुर्ग की रक्षा करती है। एकदम जी, ये सारी परिकल्पनाएं जो है साक्षात हैं। जरूरत है आप अंदर कितना उतरे, आप उनको जानना कितना चाहे। क्या आप सिर्फ बाहरी दुनिया में अपने को भुलाए रखे, या कभी खुद को भी आपने जानने की कोशिश की? बस जी। अच्छा, और फिर बाह्य जगत का, भौतिक दुनिया में आपके कार्य संचालन हेतु ईश्वर ने 5 ज्ञान इंद्रियां दिया, 5 अध्यापक दिए जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, और 5 कर्म इंद्रियां दिया, आपको सहयोगी दिए। अब आपको इतनी सुविधाओं और इतने साजो सामान से सुसज्जित होने के बाद भी अगर आप अपना जीवन सफल ढंग से नहीं जी पाए। जी, कल डॉक्टर साहब से बात करते हुए एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हमारे 5 कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अध्यापक और कर्मेंद्रियों को चेले, तो 5 अध्यापकों के 5 चेले बताया था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो संचालित करती है और प्रकृति ने हमें देकर पैदा किया है, प्रकृति ने आपको दे करके पैदा किया हुआ है। बहुत सुंदर बात, ये याद रखने लायक चीज है हमारे। अच्छा, अब इनके साथ साथ अब चूंकि परमात्मा ने आपको स्वतंत्र एक अपनी प्रतिमूर्ति बना करके इस विश्व में भेजा, इस जगत में, तो आपको स्वतः अपने जीवन का संचालन करना है। जब तक आपकी अवधि है आपको खुद ये काम करना है जी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज सृष्टि की नहीं है, रचनाकार ने आपको दी नहीं है। आप बायोलॉजी को पढ़ें और इस पुस्तक को ही पढ़ें, आप खुद पाएंगे कि अरे इतनी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं और हमें पता तक नहीं। तो गीता में भी दरअसल श्रीमद् भगवत गीता भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो कर्म योग की शिक्षा देता है। तो कर्म आपको, अपना कर्म आपको खुद करना है, स्वयं करना है। और देखिए ईश्वर का जो विधि विधान है वो ईश्वर आपके लिए जो है सारी चीजों को टाइमली करता चला जा रहा है। कोई भी जीव बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है अन्नाद भूतानि जायन्ते, इसलिए जो है अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्व औषधि उच्यते। भगवान जन्याद अन्न संभव, भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रीमद् भगवत गीता में कि अन्नाद भूतान अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है।
इसको बहुत ध्यान से दे सुनिए इसको। यज्ञादि भवति पर्जन्यो, हाँ, यज्ञ कर्म समुद्भव। आपको सबसिस्ट करने के लिए, ह्यूमन बीइंग को, किसी भी लाइफ को सबसिस्ट करने के लिए अन्न मतलब भोजन की जरूरत है, और भोजन के लिए को का उत्पादन करने के लिए वर्षा की जरूरत है। ये उल्टा जा रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। वर्षा कैसे होगी? कर्म से होगी, और कर्म ही यज्ञ है। देखिए, ईश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि से इतनी ममता रखता है, वो इतना दयालु है, इसीलिए उसको जो है दया निधान कहते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ ही कर्म है और वो भी यही कर्म है। अच्छा देखिए, कर्म ईश्वर आपके लिए जो है अन्न देने के लिए, एक बात जान लीजिए, जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है, माँ के स्तन में पहले ही जो है दूध आ जाता है। आप जब बढ़ते हैं तो जिसने आपको पैदा किया, ईश्वर ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। बहुत हमारी पुस्तक में बहुत अच्छे ढंग से जो है हमने, और प्रोफेसर अरुण तिवारी जी ने इस बात को लिखा है। वो बहुत ज्ञाता आदमी है। और दरअसल कभी आपसे उनकी मुलाकात हो जी जी, तो वो ब्रह्म रचना विलासी हूँ मैं। हैं? बिल्कुल। अब देखिए, ईश्वर आपके लिए अन्न की कैसे व्यवस्था कर रहा है, और आपको इस जगत में सरवाइव करने के लिए कैसे व्यवस्था कर रहा है। हमारे लिए ज्ञान के लिए आपकी व्यवस्था की है ईश्वर। ये तो ईश्वर का विधान है। देखिए, ये कहते हैं कि ओम ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि समुद्भव। सूर्य का तेज जो है इस जगत को ऊर्जा देता है। जी, सूर्य के तेज से समुद्र का नीर, अब भगवान पे ध्यान दीजिए, समुद्र का नीर न वाष्प बन करके आकाश में उड़ा और वायु के सहारे गगन तक पहुंचा, क्योंकि उसका जितना भार होगा उसी ऊंचाई तक वो जाएगा। और बादल बन गया, और बादल बन गया। बादल बन करके वो वर्षा की बूंदें बनी, और वो कहाँ गिरी? भूमि पर गिरी। वो भी सूर्य के तेज से ही बूंदों में सूर्य के तेज से जो है बूंदें बनी। तो सीधा भी और उल्टा भी भगवान आपके लिए काम कर रहा है। वर्षा हुई, वनस्पतियां उगी, वनस्पतियां हरी भरी हुई। अन्न पैदा हुआ, अन्नपूर्णा का स्वरूप पैदा हुआ। दुर्गा सप्तशती में अन्नपूर्णा भी आती हैं, और भगवती खुद कहती हैं कि शाकम भरीति विख्यातिम तन्मे नामा भविष्यति। वाह, साग सब्जियां भी आई। बिल्कुल। हैं? तो ये तो आपके लिए भोजन के पदार्थ जो है ईश्वर ने जो है जुटाए। उसका ये कर्म, ये यज्ञ जो है सतत निरंतर चल रहा है, ये कभी रुका नहीं। बिल्कुल, यह बहुत खूबसूरत बात है। और गीता में ये जो देख रहा हूं मैं कि आपने जो अनेक शास्त्रों को जोड़ा है, गीता में कर्म सिद्धांत की जो बात कही, और आपने बताया कि अस्तित्व का बोध हुए बिना, कर्म को ठीक तरह से समझे बिना आपको बातें समझ में आती नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि स्वयं को जानो। स्वयं को जानना बहुत, क्योंकि सृष्टि की सारी शक्तियां, सारे तत्व, सारी आवश्यकता की सारी चीजें, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, लक्ष्मी और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके आपको जो है मार्गदर्शक और जो है सहयोगी दे करके ईश्वर ने आपको भेजा है। पांच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, लक्ष्मी, सरस्वती और प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, महाकाली। और इसके बाद अगर आप अपने को, खुद को न जाने, तो जिस श्लोक का जिक्र आपने श्रीमद् भगवद गीता के किया, तो श्री कृष्ण के इतना परिश्रम करने का क्या महत्व है। आप श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, लेकिन उनके कहे का आप अनुसरण न कीजिए, तो आपका इस संसार में आना व्यर्थ है। फिर ये मैं नहीं कहूंगा, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे देखते हैं। तो लोग जो आजकल जीवन में पर्पस, उद्देश्य को पाने की बात करते हैं, उद्देश्य तो ये सन्निहित है हमारी संरचना में, सन्निहित है। आप
करना क्या चाहते हैं, किस शक्ति को जगाना चाहते हैं, किस दिशा में आप जाना चाहते हैं, वो सारी शक्तियां आपके अंदर समाहित हैं। बस आपको उसको जागृत करना है। और वो जागृत आप जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक नहीं जागृत पर कर पाएंगे। क्योंकि विश्व में देखिए एक से एक विभूतियां हुई, एक से एक फील्ड में लोगों ने अपने झंडे गाड़े, उन्होंने उन चीजों को जागृत किया अपने अंदर से। तो उस स्थान तक पहुंचे, उस ऊंचाई तक पहुंचे। बिल्कुल। एक साधारण से साधारण लगने वाला मनुष्य जो है जिन ऊंचाइयों को पा जाता है, लोगों के लिए आश्चर्य बन जाता है, लेकिन उसने अपने अस्तित्व में उन्हें ढूंढ लिया और उसने ढूंढा, उसने उसको पाने की तपस्या की, अपने अंदर वो जो है डूबा और मोती लेकर निकला। और मोती लेकर के निकले। Unless and until you dive deep, you can't find anything. और जितनी कठिन तपस्या होगी उतना मीठा फल होगा, उतना मीठा और उतनी ऊंचाई आप चाहे पाएंगे। ऋषियों को देखे, महर्षियों को देखे, विद्वानों को देखे जी, उन्होंने वो कर्म किए जी, और अपनी उस कर्म के लिए अपने अंदर की शक्तियों को उन्होंने जागृत किया। जी। ठीक। अब डॉक्टर साहब, आपने अगले एपिसोड में डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात की थी, बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। एटीपी। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने उठाई पांडे जी। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे 3 शक्तियां आई, उनके 3 संचालक आए और संरचना आपके हुई, उसमें चौथे स्टेप पर आए। देखिए हमारी बॉडी में जो है बायोलॉजी में प्यूरिन बेस होते हैं, पिरिमिडीन बेसेज होते हैं। प्यूरिन बेस में एडेनिन और गुआनिन आते हैं और पिरिमिडीन बेसेज में साइटोसिन और थायमिन आते हैं। देखिए ये प्रकृति जो है, जो जीव जगत है, स्त्री पुरुष का संयोग है। प्रकृति जो है स्त्री पुरुष के परिणय से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे, चाहे वनस्पतियां हो या हम जीव हो, मूल में यही है। मूल में यही है। उसके बाद ही सब विज्ञान है। उसके अब उसको नहीं, यही तो समझने की चीज है। यही तो समझने की चीज है। अब देखिए हम लोगों ने वहां पर इस विषय को टच किया था पहले संवाद में। प्यूरिन और पिरिमिडीन से पेयर बनता है। अब प्यूरिन का एडेनिन और पिरिमिडीन का थायमिन, ये युग्मक बनाता है। आप हमारे सामाजिक भाषा में एडेनिन और थायमिन का परिणय हुआ। विवाह हो गया परिणय में। जब ये परिणय सूत्र में बंध गए जी, तो कहाँ जाएंगे? हर आदमी अपने घर जाता है। घर किस लिए जाता है? प्रेम से रहे, मिठास से रहे, एक परिवार बनाए, संबंध बनता है। तो ये जो परिणय सूत्र में एडेनिन और थायमिन बंधे तो मिठास रूपी डीऑक्सीराइबोज नामक शुगर से, नामक धागे से जो है जुड़, फिर अगला स्ट्रैंड आता है, संबंधों का विस्तार होता है। गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे में बने, फिर इस तरह से इन चारों की श्रृंखला बनती चली जाती है और प्रेम रूपी जो है मिठास वाला धागा जो है, जिसको डीएनए में डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, उस धागे से बनता हुआ ये लड़ी बनती चली जाती है। धागा शुगर है और वो मिठास है। जी। और यही आपका गुण सूत्र है। यही आपका गुण सूत्र है। यही जो 4 बेसेज हैं, इन्हीं का अल्टरनेट और इन्हीं का संयुग्मन जो है, ये पूरी भिन्नताएं जो है जगत में लेकर आया हुआ है। यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में उठता है कि जो हमारे प्रकृति के गुणों की बात करते हैं, रज तम और सत, आपने बताया था जी कि इतनी सारी समानताएं हैं और एक ही शून्य से, ब्रह्म से, जिससे भी कहें उत्पन्न होने वाली
व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति है, ये गुणों में ये भिन्नता कैसे आ जाती है? बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और यहीं से सारा कॉम्प्लेक्सिटी आती ये इतनी खूबसूरत बात कही आपने कि जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी हाल ही में जो है एक रिसर्च छपी है कि हम जब स्त्री पुरुष एक दूसरे से संयोग करके अपनी अगली संतति को बनाते हैं जी, तो बायोलॉजिस्ट ने पाया कि उस दौरान जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से जब फर्टिलाइज करता है तो दोनों के गुणसूत्र जो हैं वो अपने जीवन के पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हाँ, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये वहाँ। और उसी तरह से उस समय जो इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। हाँ, ये तो आज की बायोलॉजी कहती है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान हमें मालूम नहीं था। हाँ, सुश्रुत संहिता में बात बताई गई है कि आचार आहार चेष्टाभिर या दृश्य भी समन्वितौ वाह, कब स्त्री पुंसु समपेयाताम तयो पुत्रो पितादृशः। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत समागम के समय आपका आचार क्या रहा, आपका विचार क्या रहा, आपकी चेष्टाएं क्या रही, और उस समय जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है वो निर्धारित करता है अगली पीढ़ी क्या होगी। और ये समय ऐसा क्रिटिकल होता है जी, कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन प्रकृति और गुणसूत्र इन सारी चीजों को की जो है टाइपिंग और उनकी मेमोरी उनके अंदर बनी रहती है। आचार आहार चेष्टा या दृश्य भी समन्वितौ स्त्री पुंसौ समुपेयाताम तयो पुत्रो पितादृशः। संगपेता है। बहुत खूबसूरत बात है, ये नेक्स्ट लेवल ज्ञान है हमारे लिए। अगर समागम के समय आप आनंद की मुद्रा में हैं, जी, संतुष्ट हैं, वैभव से संपन्न हैं, किसी नेक इच्छा से चल रहे हैं और समागम के समय आपका पार्टनर भी अगर इसी मोड में है, हाँ, तो जो इंफॉर्मेशन शेयर होगी अगली संतति उस तरह की होगी। मैंने एक वीडियो बनाया है संस्कृत से संस्कार तक, शायद डॉक्टर साहब आपने देखा होगा। उसमें कुछ इसी तरह की जेनेटिक लेवल पर स्वर से जो प्रोग्रामिंग हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर, कुछ उसका उल्लेख किया है। खैर आपसे मैंने वेरीफाई नहीं कराया है, लेकिन कुछ इसी तरह की बात करने की कोशिश की थी मैंने। और अगर आप उद्विग्न हैं, जी, दुखी हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इन सब चीजों में गए, तो क्या जो है अगली संतति तामसिक प्रवृत्ति की नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक ही पिता के यहाँ रावण और विभीषण दोनों हो जाए, दोनों पैदा हुए, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल। अब बात समझ में है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन तो इस तरह से जो है प्रवृत्ति में और प्रकृति बनी, ये गुण आए और आपकी जो है प्रवृत्ति बनी। हाँ, ठीक, तो यार इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, इसी में भिन्नता आई, यही पर भिन्नता आई। यहीं पर भिन्नता आई। हाँ, इसमें ऊपर वाला कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब इतना भी देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि स्वयं को जानो और अपने ऊपर कंट्रोल रखो, नियंत्रण रखो। और हम नियंत्रण ही नहीं रख पाते हैं। अगर नियंत्रण रखें, ये प्रकृति की रचना या ईश्वर की माया, इसको जो कुछ भी कह लें, लेकिन हो तो यही रहा है। और जो हमारी पुस्तक है कि वी आर व्हाट वी ईट, श्रीमद् भगवत गीता में 14 से जो है कर्म योग शुरू होता है और अध्याय 17 में किस प्रकृति के लोग कौन सा आहार चयन करते हैं
बहुत खूबसूरती से भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है, हैं? सात्विक प्रवृत्ति का आदमी होगा, वो अपना आहार कैसे चूज करेगा, वो स्वयं चूज कर लेता है, अपना चयन कर लेता है। राजसिक प्रवृत्ति का आदमी अपना आहार खुद स्वयं चयन कर लेता है। तामसिक प्रवृत्ति का आदमी अपना आहार स्वयं चयन कर लेता है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो उसकी प्रोग्रामिंग ही वैसे स्वभाव से उसे वही प्रिय है, स्वभाव से वही प्रिय है। कट्टुम लंबड़ा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिन आहार राजसस्यस्त्र दुख शोकामय प्रदा, तो आमय प्रदान करता है गीता में 17वें अध्याय में है। जी, 17वें अध्याय में। और मैं समझता हूं कि इन अध्यायों को 14 से 17 अध्याय को हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप पाएंगे दुनिया में एक से एक, जिनको कि आम लोग जो है खराब कहते हैं, उनको अच्छा नहीं मानते, एक समय आता है कि वो कुछ न कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं। हमारे यहाँ बायोलॉजी में एक शाखा है उसकी, इपीजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक, हाँ, इपीजेनेटिक्स ये बताती है कि वातावरण, खान पान, आहार, आचार विचार और आप किस समाज में एक्सपोज होते हैं, उससे आपके जो है जीन्स जो है अप रेगुलेट और डाउन रेगुलेट होते हैं। कदाचित हमारे यहाँ भी कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई। हाँ, तो विवेक की जो प्राप्ति के लिए आपको सत्य का एक्सपोजर चाहिए। आपकी संगति, आपके आचार विचार व्यवहार कैसे किस समय परिवर्तित हो जाएंगे, ये आपके ऊपर है। जी, राक्षस कुल में पैदा हुआ विभीषण, लेकिन सात्विक प्रवृत्ति का रहा, क्योंकि उसकी संगति जो है अलग रही। उसने अपने को कंट्रोल किया, अपने को जाना और प्रभु में अपने को समर्पित किया, लीन किया। जी, जीव जगत में चीजें इतनी सुगम नहीं होती, लेकिन ये असुगम भी नहीं होती। अगर असुगम होती तो दुनिया इतनी खूबसूरत और इतनी ऊंचाई पर कैसे चलती चली जाती। कुल मिला के इसका प्रोग्रेशन जो है ये सही दिशा में होता है। सही दिशा कैसे होता है? बिना प्रेरणा के, बिना प्रेरणा के और बिना प्रयास के वो नहीं होता। अच्छा, इन कर्मों में हमारी एक आदत सी बनी हुई है कि हम ईश्वर को दोष देते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। जी, देखिए, कर्म का सिद्धांत क्या है। जैसे अभी हमने सत्व रज और तम गुण कैसे आते हैं, वो तो हमारी ही सोच, आचार, आहार विहार और चेष्टा से जो है हमने संतति बनाई। तो कर्म तो हमने ही किया कि ईश्वर ने किया। उस समय हमारे आहार ऐसे रहे, हमारा आचरण ऐसा रहा, हमारा विचार ऐसा रहा, तो संतति उस तरह की। अच्छा, जब ये यहाँ से जब कर्म सिद्धांत की बात हो रही थी और आहार की बात है, क्या खाते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आपने जो कहा था पिछले एपिसोड में, ये पावर हाउस है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो जब आप अन्नपूर्णा के प्रसाद अन्न को जब आप ग्रहण करते हैं तो आपके पेट में जाएगा, जी, डाइजेस्ट होगा। उसको पढ़ें तो जो है अनंत ज्ञान है वो। और फिर कैसे अपने ये जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटते हैं और केमिकल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी बनती है, और वो करेंसी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाती है, संरक्षित होती है। और जितने भी आपके शरीर रूपी समाज के अंग हैं, उन सबको यथोचित मात्रा में दी जाती है, जिससे कि वो अपने कर्म को जो है जीवन अवधि तक सुचारू रूप से संचालित करते रहे। खूबसूरत। तो इस लेवल पर ये
योजना बनी हुई है। एक लेवल पर योजना बनी हुई है। और जीव विज्ञान अब इतने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर लेवल पर चलता चला जा रहा है कि हमारे वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों में और दर्शनों में जो बातें कही गई हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली गई हैं। और ये हमारे अस्तित्व का जो जादू है, मैजिक, जिसको लेके हम पैदा हुए हैं, अब भली बात समझ में आने लगा है। बहुत सुंदर, इस ज्ञान की बहुत जरूरत है जिस पर आप बता रहे हैं। अब आप देखें कि हमने अस्तित्व की और कर्म की बात की, और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। अस्तित्व ने हमको बना करके, रचनाकार ने हमें बना करके कर दिया। जैसे सत्व रज तम को हमने देखा, उस प्रवृत्ति को देखा, और वो अपना कर्म कर रहा है, कैसे हमारे लिए अन्न उपजा रहा है, उसकी सारी व्यवस्था वो कर रहा है। हमें क्या करना है? अब इस बात को, कर्म के सिद्धांत को ऐसे देखें कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कही थी, ब्रह्मांड का स्वरूप भी है। और हमारे यहाँ देखते हैं कि एक कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में बात आती है, आपको भी मालूम है कि आणो रड़ियान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितो सजंतो तमक्रंतु पश्यति वीत शोको। हाँ, तमक्रंतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मान। अब आणो रड़ियान, केवल एक चीज को हम लेते हैं, अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म है। अणु से भी सूक्ष्म। गीता में भी एक श्लोक में है डॉक्टर साहब, एक कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान मनुस्मृत्या। जी जी हाँ, ये वही है सर। तो अब वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, संहिताएं हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, ज्ञान का मूल तो एक ही रहा है। बिल्कुल वही गायन किया है लोगों ने, सत्य को वही गायन किया है, और लोग गायन करते आए हैं, करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं और करते जाएंगे, क्योंकि मूल कभी बदलेगा नहीं। अब देखिए, आणु रड़ियन को देखें आज के भौतिक विज्ञान में, एटम। हम लोग गीता पढ़ के सब लगता है समझ गए हैं और भूल जाते हैं और जाके व्याख्यान पे देने लगते हैं। अणु रड़ियान को मैं पहली बार समझ रहा हूँ इतना सूक्ष्मता से। तब से डॉक्टर साहब, अणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं जी, हैं? और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके परमाणु हैं जी। इतनी सूक्ष्म ना सर। अणु रड़ियान। अब और इसी से सारी द्रव्य, द्रव्यमान और उसकी ऊर्जा और इनका युग्मन, यही सारी चीजें बना रहा है। जैसे हम अणु के लेवल पर जब उतरे हैं तो एटम, एटॉमिक वेट एंड एनर्जी, हाँ, ये तीन की बात है, द्रव्य, द्रव्यमान और उसके एनर्जी। एनर्जी जी। अब देखिए, ब्रह्मांड, इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम की संरचना को हम ब्रह्मांड का स्वरूप देखते हैं जी। ठीक। न्यूट्रॉन जो है, अब इनके अंग्रेजी के ही गुणों को हम जो है लेकर के आगे बढ़ते हैं जी ठीक। जी। और अपने समाज में इसको हम कैसे समझें, इस संवाद में देखिए, न्यूट्रॉन क्या है? इसका कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, नो चार्ज, लेकिन काम तो करता है। और ये न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में ये स्थिर है, जैसे आत्मा आपके हृदय में स्थित है? वो था ना, आत्मा गुहायम निहितो सजंतो। हाँ, आपके भीतर की गुहा में है और वो निर्विकार है, बीच में है और न्यूट्रल है और निर्विकार है। इसीलिए कहते हैं, लोगों ने कहा कि साक्षी भाव बनकर के कर्मों को देखो। वो साक्षी भाव है, न्यूट्रॉन है, लेकिन ये पूरे न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। आत्मा जो स्टेबिलिटी ना हो तो सब अस्त व्यस्त हो, तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा जी। अब आता है प्रोटॉन, उसके बाहर
प्रोटॉन जो है धनात्मक अ, ऊर्जा है। ऊर्जा है, उसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो है एलिमेंट के नाम को जो है प्रतिपादित करता है, जो एलिमेंट्स अपना नाम जो है प्रोटॉन से पाते हैं, प्रोटॉन से कि पाते उसमें हैं। कितनी पॉजिटिव चार्ज है उसका, हाँ, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। हाँ ठीक, अच्छा। और ये न्यूक्लियस को बनाता है, फॉर्म्स न्यूक्लियस ऑफ एटम, राइट। इसको हम पुरुष तत्व मान लेते हैं प्रोटॉन को। क्योंकि यहां से चार्ज शुरू हो गया। हाँ हाँ। मैंने बहुत लोगों से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में सत्व रजतम की भी बात सुनी थी, लेकिन डॉक्टर साहब से ये बात समझ के ना ये बहुत सारे संदेहों का निवारण भी हुआ कि पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व से एक्चुअली इन सब से पहले आते हैं सब। तो वही आपको समझाया जा रहा है कि ये प्रोटॉन पुरुष है और अब स्त्री तत्व क्या है ये भी समझते हैं। अब जब पुरुष तत्व हो गया, हमने प्रोटॉन, हम इन चीजों को बाद में कनेक्ट करते हैं जी। पहले हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया एटम के, न्यूट्रल रहता है लेकिन उसको स्टेबिलिटी देता है, जी। ठीक। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एलिमेंट को नाम देता है, एलिमेंट को नाम देता है, और न्यूट्रॉन जो है इसको अपने साथ जो है बनाए रखता है, राइट। अब बाहरी कक्षा में आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नीचे प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन करता है और बॉन्ड बनाता है। अपने समाज में अगर देखें और इसको स्त्री तत्व माने, स्त्री तत्व मान लें इसको, तो संबंध बहुत खूबसूरत और संबंधों का चलना हाँ, और संबंधों का बने रहना ये स्त्री पर निर्भर करता है। ये स्त्री पर निर्भर करता है। बहुत खूबसूरत, इतना वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है ये प्रकृति की रचना ही कुछ इस तरह से हुई है। प्रकृति की रचना ही कुछ इस तरह से हुई है। देखिए, सिर्फ आणु रणीयान को समझने के लिए आधुनिक भौतिकी शास्त्र के इस उदाहरण को लेकर के हम जो है अपने सामने आ गए, और स्त्री पुरुष का जब संयोग हुआ जी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही जो है मिलकर के रिएक्शन करते हैं, साल्ट बनाएंगे और जितनी भी सारी चीजें हैं उनको बनाएंगे, और स्त्री और पुरुष ही मिलकर के परिवार बनाते हैं। और इन्हीं के कर्म, जैसे कि हमने वो मॉडर्न बायोलॉजी वाली बात कही कि दे शेयर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन, और जो हमने सुश्रुत संहिता की बात कही कि आहार आचार चेष्टा भी यादृशी भी समन्वितो स्त्री पुंसो संपे आताम तयो पुत्रो पिता देशः। जी। तो ये स्त्री पुरुष के संयोग और उसके कर्म ही हैं जो अगली जनरेशन में या उनके सामने उनको दिख रहे हैं। जी। अब आप कहेंगे कि तो जब यही सब करे तो न्यूट्रॉन कर क्या रहा है? हाँ। न्यूट्रॉन सबको अपनी कक्षा में जो है समाहित किए हुए है, सबको स्टेबिलिटी देता है, जैसे कि सभी जीव चराचर को परम ब्रह्म परमात्मा स्टेबिलिटी देता है। सूत्रे मणिकणा इव, जैसे माला को पिरोए हुए है, हाँ बिना कुछ किए हुए। हाँ, जी जी जी। तो बहुत सुंदर है। प्रकृति का खेल यही है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे के कर्मों को न्यूट्रल कर देते हैं, तभी साल्ट बनता है। हाँ। और न्यूट्रॉन जो है निरपेक्ष भाव से। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, यही जो है अस्तित्व में कर्म का सिद्धांत है। आप अस्तित्व को जो देंगे वही अस्तित्व आपको लौटाएगा। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है
जो समझने लायक है कि इसका तो ये भी तात्पर्य हुआ कि हम अपने शरीर को जो अन्न देते हैं वही उसी के बदले में हमें अंदर से भी प्राप्त होगा। जो बस वही होगा, जैसा आहार आप लेंगे, वी आर व्हाट वी ईट। इट इज वेरी सिंपल टू डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। यू आर व्हाट यू वी ईट। तो अपने अस्तित्व को समझ के उसके समुचित यथा योग्य चीजों को आप ग्रहण करें, और ताकि आपके अंदर से बेस्ट निकल कर एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है, टेल मी व्हाट यू ईट, आई विल टेल यू who you are। हु यू आर। बहुत सुंदर है। अच्छा, गीता में एक जगह है, देवान भावयता नहीं ना जे देवा भावयंतु, ये आपके अंदर बैठे हुए देवता भाव से पोषित होते हैं। आप जैसा भाव उन्हें देते हैं वैसा ही भाव बदले में वो बस वही होता है, क्योंकि आप पूरा अन्न खाते हैं, लेकिन उसका भाव ही जो है केमिकल बांड को तोड़ करके काइनेटिक एनर्जी और एटीपी रूपी करेंसी में बदलता है ना। हाँ बिल्कुल। चावल तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता नहीं। हाँ बिल्कुल। बहुत सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा सा पॉडकास्ट को समय पर ख़त्म करेंगे, वे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करते हैं तो लेकिन इसको किसी आखिर में एक चीज़ जो मेरे दिल में हमेशा बनी रहती है, आयुर्वेद में कफ पित्त और वात प्रकृति के बारे में, और इनसे दोष भी उत्पन्न होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मेरा एक आर्टिकल मैंने लिखा था, उसमें मैंने इन बातों को कहा था। देखिए, सत्व रज तम जो है मनोदशाएं हैं जी। सत्व रज तम ये मनोदशाएं हैं। वात पित्त कफ, इनका संबंध शरीर से है। मैंने जो समझा है अपनी समझ के अनुसार, वायु प्राण है, और जो भी चीज आप खाते हैं, व्हाट बर्न्स, टेल मी हु बर्न्स? ऑक्सीजन। अग्नि उसी से चलाती है, ठीक। और भोजन जब आप लेते हैं तो उसको उसके सिंपल अवयवों में तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त मतलब एंजाइम्स। और ऊर्जा बनी, एनर्जी स्टोर हुई, और आपके गर्दिश के समय, आपके जरूरत के समय वो काम देगी, वो आपके शरीर में इकट्ठा होती है। तो वात पित्त कफ जो है संग्रह हुआ। अगर वो दूषित हुआ तो वो मल हो गया। हाँ। अगर एंजाइमेटिक रिएक्शंस, वो रिएक्शन हो गया, सही ढंग से काम नहीं किए, हाँ, तो आपका भोजन सही ढंग से पचेगा नहीं, आपकी जैविक क्रियाएं सही ढंग से नहीं होंगी, और पित्त दोष हो जाएगा। पित्त दोष हो गया। कफ अगर दूषित हुआ तो कफ दोष हो गया। वायु अगर दूषित हुई, सही ढंग से शरीर में संचरित नहीं हो रही है, तो वात दोष हो गया। इसी को आयुर्वेद में त्रिदोष का सिद्धांत बताया गया है। ये तीनों अगर आपकी श्वास सही हो, आपका आहार सही हो, उसका डाइजेशन सही हो, और डाइजेशन उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एनर्जी फॉर्मेशन, और आपकी सारी गतिविधियां अगर सही ढंग से हैं, तो वो सभी बैलेंस में हैं, आप स्वस्थ हैं। इनमें कहीं भी इम्बैलेंस हुआ तो यही चीजें जो है दोष बन जाएंगी, और उनको करेक्ट करने का, उनको सही करने का मार्ग जो है बताया गया है, तमाम विधियां हैं। यही वात पित्त कफ के सिद्धांत है। ये जो है कोशिकीय लेवल से लेकर के बृहद लेवल तक इन बातों को अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है। ये फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जेटिक्स हैं। हाँ, ओके। तो बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं डॉक्टर साहब आपने। हमारे अस्तित्व में अगर जागरूकता शुरू होती है तो अपने अवेयरनेस में, जागरूकता में हम इन चीज़ों को समझते हैं,
अस्तित्व की डिज़ाइन कैसे हुई है, ये कार्य कैसे करता है। फिर डॉक्टर साहब ने बताया हमारी उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे उत्पत्ति के लिए क्या क्या चीज़ें भगवान ने देकर हमें भेजी, क्या प्रेरणा दी। कर्म सिद्धांत को बताया कि ये कर्म की प्रेरणा हमारे अंदर सन्निहित है, वो तो करवाएंगे ही कुछ न कुछ। इसको अगर हम अस्तित्व बोध से जोड़ दें तो हम सही प्रकार समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है। बहुत सुंदर। तो ये वैज्ञानिक रूप से डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है, मेरे जीवन में बहुत सारा ज्ञान जो है पहली बार उतरा है। और नमन करता हूँ डॉक्टर साहब आपको मैं, आपके ज्ञान के लिए। और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस भी इसे उसी तरह से अपनाएगी और सम्मान करेगी। इसी के साथ डॉक्टर साहब आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपसे और कई एपिसोड्स की याचना करते हुए और कमिटमेंट मानते हुए मैं इसको यहीं बंद करूंगा। जाते जाते आप कुछ आशीर्वचन दें। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया, उस योग्य समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से और श्रोताओं से मेरा यही निवेदन है कि अगर कुछ अच्छा लगा हो उसे ग्रहण करें, और जो चीज़ अच्छी नहीं हो उनको छोड़ करके अच्छाई को लेकर के आप आगे बढ़ें। भगवान आपका कल्याण करें। कुछ जानना हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं और मैं डॉक्टर साहब से संपर्क करके उसका यथोचित उत्तर यहाँ प्रकाशित करने की कोशिश करूँगा। आप लोग ये किताब जरूर पढ़िएगा, वी आर वॉट वी ईट। ये अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। डॉक्टर साहब और प्रोफेसर अरुण तिवारी जी ने इसे बहुत बढ़िया से गठित किया हुआ है हमारे लिए ज्ञान की। हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसका कई गुना ज़्यादा उस किताब में लिखा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया जाए। मैंने ये किताब पढ़ी है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।